जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई, सभी को राधे राधे। बढ़िया हो, मज़े में हो, बाल बच्चे सब सुखी हैं। आज के लिए तो एक्साइटेड बहुत हो गए तुम हैं। बताओ भाई। वो कहते हैं ना, एकदम अमिताभ बच्चन का डायलॉग, खुश तो बहुत हो गए तुम। ठीक है, तो खुश तो बहुत हो गए सारे के सारे। आज दुदू को क्लास लगेगा, एकदम बढ़िया से पढ़ेंगे। पहला क्लास 6:30 से 7:30, और दूसरा क्लास जो है 7:30 बजे से 9 बजे। आज तो एकदम ऐसा हो जाएगा, लेबरा एकदम तान फान देंगे, आग लगा देंगे, फोड़ फाड़ देंगे एकदम है। क्या हुआ बताओ। अच्छा, क्या बात करनी है? मतलब इतना फोन तुम चार्ज करते हो, फिर तुम व्हाट्सएप पे लगे रहते हो। मैं पढ़ाई वढ़ाई भी कर लिया करो तुम। हैं? चली गई मैडम यहाँ से, बाय बोल के आ गया है। हमारे भाई साहब एक हैं, वो भी यही रहते हैं, उनकी मैडम भी यही रहती हैं, दोनों साथ में काम करते हैं यहाँ पे। अब सोचो, अभी उसकी मैडम गई, अभी 6:30 में ऑफ हुआ है, अब पहुंची नहीं कि दंदना फोन आ गया। कितना आशकी करेगा बेचारा, बताओ यार। यहाँ भी चलेगा 6 घंटे का इनका मतलब। ठीक है भाई, इसको है ना 14 फरवरी को छुट्टी नहीं देना, इसको रोक के रखना है यहाँ पे। 7 से 14 नहीं, 14 इंपॉर्टेंट है। इसको 14 फेब को यहीं पे बिठाना। इधर को गेट खोलो, उसको बुलाओ, बुलाओ बुलाओ, उसको बुलाओ। हाँ भाई साहब, इधर आइए, इधर आइए। नहीं, सोहेल नहीं है, ये सोहेल नहीं है। ठीक है, ये हमारे अमृतांशु हैं, अमृतांशु नाम है इनका। अमृतांशु, इधर आइए। क्या आप लोग आज अमृतांशु को देखना चाहेंगे, पसंद करेंगे? बुलाया जाए अमृतांशु को एकदम ढोल नगाड़े के साथ में। इधर आओ, इधर आओ। चलिए, तो यहाँ पर जो है सो, किसी भी हाल में सोहेल सर आप इस बात का संज्ञान लेंगे कि अमृतांशु को जो है 14 फरवरी को छुट्टी नहीं दी जानी चाहिए, किसी भी हाल में। और अमृतांशु के, हमारे टीम में किसी को छुट्टी नहीं मिलेगा। नहीं, हाँ इधर आओ, आ जाओ, इधर। अरे इधर आओ तुम यार, तुम इतने अच्छे बच्चे हो, बताओ। देखिए आप इस बच्चे को यहाँ पे, ये कितना प्यारा बच्चा है, वीडियो एडिट करता है। बोल रहे थे हम बच्चों को यहाँ पर ये कि सभी लोग ये ध्यान दें कि तुमको 14 फरवरी को छुट्टी ना मिले। पक्का ना? हाँ, नहीं है कोई छुट्टी? पक्का? तो आप लोग जितने भी वीडियोस देख रहे होते हैं, यही भाई हमारा एडिट करता है। ठीक है, और बहुत ही मन लगा के काम करता है एकदम। एक साइड ईयरफोन पे जो है बाबू शाबू इसका चलते रहेगा, और दूसरी तरफ में जो है वीडियो एडिटिंग चलती रहेगी। फरवरी को छुट्टी नहीं है, नहीं है। बोल देना अभी उसको फोन करके। समझ रहा है ना बात को लेके? ठीक है, बढ़िया से, बहुत बढ़िया। चलो, खुश रहो। चलो भाई साहब, और एक बात ध्यान रखना है, मतलब पूरी टीम इस बात का ध्यान रखे, 14 फरवरी को छुट्टी नहीं है। और जो आया, आधे महीने की सैलरी काटूंगा सबकी मैं। ठीक है ना? हाँ भैया, बिल्कुल आधे महीने की सैलरी कट होने वाली है सबकी, जिसने 14 फरवरी को छुट्टी कर लिया सो। चलो भैया, मजे ही मजे, और क्या। जब हम नहीं है छुट्टी पे, तुम कैसे कर सकते हो? हम पढ़ा रहे, तुम भी पढ़ो। चलो भाई, आ जाओ भाई, तो शुरू करें सेशन को। चलिए भाई। नहीं, इसका विवाह नहीं हुआ, इसकी उम्र बहुत कम है। हमारी पूरी टीम में सबसे कम उम्र का यही है। इसका पैशन है वीडियो एडिटिंग, इसको आगे इसी फील्ड में जाना है। ठीक है, चलो भाई। आ जाओ। तो सवाल नंबर 23 से शुरू करते हैं आज के सेशन को, और आगे बढ़ते हैं। बताइए। बहुत बढ़िया, आ जाओ भाई। तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान हमारा कितना है? 13। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान 133 है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का मान 847 है। तो हमारा यहाँ पर जो है वो इसकी वैल्यू पूछी गई है। हालांकि थोड़ा सा मामला यहाँ पर गड़बड़ है। हमें, हमारा दिल कह रहा है कि यहाँ पर जो स्क्वायर नहीं आना चाहिए, यहाँ पर क्यूब रूट आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्यूब रूट होगा। क्या होगा यहाँ पर, तब जाकर यहाँ क्या होगा मेरे भाई? तो क्यूब रूट होगा। चलिए, तो आगे यहाँ पर पढ़ते हैं, और आगे यहाँ सवाल को देख रहे होते हैं। ठीक है, एक चीज और गड़बड़ हो गई थोड़ी, है ना। सामने फोन करवा के उसको बुलवा देते कि तुम बोलो कि 14 तारीख को हम नहीं मिलेंगे, वो ज्यादा अच्छा रहता। और ठीक है, कोई बात नहीं, अब तो वो ऐसे भी जाके बोल देगा साइड में। आइए, चलिए आप लोग पढ़िए, भैया मना कर दिए हैं। आ जाओ।
तो पढ़ते हैं मेरे भाई सवाल को यहाँ पर। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर आप लोग कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे? हमने कहा एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स हो तो फॉर्मूला नंबर 2 इस्तेमाल करते हैं। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है तो कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे? तो बोलेंगे सर फॉर्मूला नंबर 3 इस्तेमाल करेंगे। कौन सा इस्तेमाल करेंगे? तो फॉर्मूला नंबर 3 इस्तेमाल करेंगे मेरे भाई। ठीक है, तो आप यहाँ पर ज़रा देखिए, तो हम यहाँ बोलेंगे सर देखो x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस क्या हो जाएगा जेड, इसका होल स्क्वायर बराबर है हमारे किसके? तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा जेड स्क्वायर। सही जा रहे हैं? बहुत गलत जा रहे हैं। और हम लिख के आ रहे हैं तो स्क्वायर का फॉर्मूला क्यों लिख रहे हैं भैया? क्यूब का है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे दिमाग लगा लेते हैं, वो सोचते हैं ये दिया है ये दिया तो स्क्वायर के ऊपर में आधारित होगा। नहीं, यहाँ पर क्यूब वाला कंसेप्ट लगेगा, आप क्यूब लगाइए। तो आप यहाँ पर बोलेंगे तो बोलेंगे सर देखिए एक्स का क्यूब प्लस यहाँ पर वाई का क्यूब प्लस यहाँ पर जेड का क्यूब और माइनस हो जाएगा हमारे 3xy के। ठीक है, देखो जितने बच्चों के लिए डबल साउंड आ रहा है तो वो यहाँ पर वीडियो को रिफ्रेश कर लीजिए, साउंड आपको डबल नहीं सुनाई देगा। एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, एप्लीकेशन से पीछे जाके वापस आ जाइए, रिफ्रेश कर लीजिए तो बढ़िया तरीके से आपको दिखेगा और कोई डबल साउंड आपको नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हमारा बराबर हो जाएगा किसके? तो ये हमारा बराबर हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाई किसके? तो डिवाइडेड बाई यहाँ पर 2 के। और फिर उसके बाद यहाँ पर क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे सर देखो x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? तो हमारा 2। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम अंदर बात करते हैं तो अंदर हम यहाँ पर क्या लेने वाले हैं? तो बोलोगे गुरुजी देखिए अंदर जो आएगा वो हमारा आ जाएगा कितना? तो अंदर हमारा आ जाएगा 3 गुना किसके? 3 गुना हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस हमारा किसके? जेड स्क्वायर के। और माइनस यहाँ पर क्या करेंगे? तो माइनस यहाँ पर करेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड के मेरे भाई होल स्क्वायर को। याद रखना, कहा था ए बी बी सी ए सी हो तो फॉर्मूला नंबर 2, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो तो फॉर्मूला नंबर 3 यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो हम बोलेंगे सर देखिए x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू हमारी कितनी है? 13, और यहाँ हो जाएगा 13/2। उसके बाद में यहाँ पर आप समझिए, देखिए हालांकि सारी बातें आपको लिखनी है, एक ही डेटा थोड़ी लिखना है। आप इसमें देखो एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब का मान हमारा कितना है? 847 है तो वो लिखो। फिर उसके बाद में यहाँ पर 3xyz है, 3xyz है यहाँ पर। और फिर उसके बाद में ये बराबर होगा x प्लस वाई प्लस जेड। तो x प्लस वाई प्लस जेड कितना होगा? 13, 13 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर 3 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा? 133 हो जाएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वोल स्क्वायर, और वोल स्क्वायर बाबू कितना है? तो बोलोगे सर 13 है, तो यहाँ पर 13 का वोल स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, आइए चलिए यहाँ पर हम वैल्यूज़ को देख रहे होते हैं, तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर 847 है माइनस हमारा हो गया 3xyz यहाँ पे बराबर हो जाएगा किसके? 13/2 के। और 133 का 3 गुना हमारा कितना हो जाएगा? 399 माइनस 169 यहाँ पे। ठीक है, एक एक स्टेप हम आप लोगों के लिए लिख देते हैं ताकि कोई कष्ट ना हो आप लोगों को और सभी चीज़ें बढ़िया तरीके से समझ में आती रहे। अब इस वाले कैलकुलेशन को थोड़ा अपन फास्ट कर लेते हैं और एक ही स्टेप में सब कुछ उड़ा देते हैं। कैसे? देखो 399 में से 169 घटा दो भाई, कितना मिलेगा? तुम बोलोगे सर 260। ठीक है, 260 कह रहे हैं, 230 मिलेगा। कितना मिलेगा? 230। आप देख लीजिए यहाँ पर बोलेंगे सर यहाँ पर 230 है। अब यहाँ 230 आया है, यहाँ पर जब इसका 13/2 तुम करोगे भाई तो ये तुम्हारा 115 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो बोलोगे गुरुजी 115 हो जाएगा। अब मेरे भाई 115 का 13 गुना यहाँ पर इधर लाकर तुम्हें क्या करना होगा? माइनस। तो मैं जो चाहता हूँ वो क्या चाहता हूँ वो समझो। यहाँ पर ये तुम्हारा 847 है, यहाँ जो भी वैल्यू आएगी वो इधर आकर माइनस में हो जाएगी। अंदर से 260 मिलेगा, 260 का आधा 130 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? फिर से 230 मिलेगा, सॉरी 230 का आधा 115, 13 इंटू 115, 13 इंटू 115 वो आकर इधर माइनस होगा 13 इंटू 115 यहाँ पे। ठीक है, और ये बराबर हो जाएगा हमारे किसके? या फिर अगर आप ऐसे ही रहने देना चाहते हैं तो आप एक काम करो, आप ऐसे ही रहने दो, -3xyz हो गया। आप यहाँ पर 13/2 की जगह 13 लिख दो। यहाँ पर मेरे भाई 230 आएगा, 230 का आधा 115। आप यहाँ पर देखो क्या कुछ कटिंग वटिंग कर सकते हो? तो बोलोगे नहीं सर। देखो 115 का 13 गुना मतलब अपने आप में बड़ी बात हो जाएगी, वैल्यू तुम्हारी माइनस में आएगी और फिर उसका क्यूब रूट करना मतलब एक वो भी अपने आप में टास्क होगा, बट कोई दिक्कत नहीं है। 115 का 13 गुना, तो बोलोगे सर 13 इंटू 5 65। ठीक है,
और फिर उसके बाद में 619 और यहाँ 1495। तो ये हमारा 1495 है। ये 1495 में से तुम 847 को मेरे भाई घटाओगे, तुम्हारी वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो बोलोगे सर यहाँ पर ये जो वैल्यू आएगी हमारी 648 आएगी। तो 1495 में से इसको घटाया, 648 आया। तो -3 XYZ की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी है? 648 है। कितनी है मेरे भाई? 648 है। अगर हम इसे काट देते हैं 3 से तो बोलेंगे 216 है। कितना है मेरे भाई? 216। तो XYZ की वैल्यू माइनस का 216। अगर मेरे भाई XYZ का वैल्यू माइनस का 216 है तो हमें तो इसका क्यूब रूट करना है। क्या करना है? क्यूब रूट। तो इसीलिए यहाँ पर इसका जब क्यूब रूट करेंगे XYZ का तो बोलेंगे सर ये किसका क्यूब था? तो -6 का। ये किसका क्यूब था? तो -6 का। कौन सा ऑप्शन आएगा? तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना आ जाएगा। समझ गए मेरी बातों को आप? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है? तो दोस्तों ये समझना पड़ेगा हमको कि जब भी हमें A² B² C² देता है तो हम यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? तो फॉर्मूला नंबर 3 का अप्लाई करते हैं। एक और सवाल आपका देखिए, अब ये सवाल खत्म हो गया। एक सवाल आप लोग मेरी तरफ से ले लीजिए और ये क्वेश्चन का उत्तर आप लोग दे दीजिए, तब उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मेरा सवाल मात्र यहाँ पर इतना है, a + b + c का मान हमारे पास में 10 है और उसके बाद में यहाँ पर a² + b² + c² जो है वो हमारे पास में 80 है। आप मुझे यहाँ पर ये बता दो a³ + b³ + c³ -3abc का मान हमारा कितना होगा? जल, जल्दी से 2 मिनट है आपके पास में, फटाफट मुझे यहाँ पर बता दीजिए इसका उत्तर कितना होगा। जल्दी से बता दीजिए भाई। ठीक है भाई, हो गया? बढ़िया, क्लियर है। चलिए, 700 700 700 सभी बता रहे हैं। तो आप लोगों ने तो भाई 1 ही मिनट के अंदर में सॉल्व कर लिया सवाल। बहुत बढ़िया भाई, बहुत आसान सवाल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप यहाँ पर सीधा सीधा ये बात बोलेंगे कि a³ हो गया, फिर b³ हो गया, फिर उसके बाद में यहाँ पर c³ हो गया, फिर उसके बाद में यहाँ पर 3abc हो जाएगा। ये बराबर होगा हमारे किसके? तो बोलोगे सर ये बराबर होगा हमारे a जमा b जमा c बट्टे में हमारे किसके? तो बट्टे में हमारे 2 के। उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो उसके बाद में आप यहाँ पर बोलेंगे 3 गुना हो जाएगा सर a² प्लस यहाँ पर b² प्लस यहाँ पर c² माइनस हमारा हो जाएगा a + b + c का होल स्क्वायर। देखो मेरे भाई, बहुत ही सिंपल बात बताता हूँ। ये सारे फॉर्मूले उस दिन तुम्हें याद हो जाएंगे जिस दिन इसके ऊपर में कई सारे सवाल लगाने शुरू कर दोगे। फॉर्मूले याद करने के मकसद से बैठोगे तो कभी याद नहीं होगा। क्वेश्चन को लगाने के मकसद से बैठोगे, बनाओगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। लोग इसको रटने की कोशिश करते हैं तो मत करना ऐसा। तो a + b + c/2 यानी यहाँ पर हो जाएगा 10/2 हो जाएगा। उसके बाद में a² b² c² तो ये हमारा हो जाएगा 3 × 80। उसके बाद में a + b + c का होल स्क्वायर, तो मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा? 80। और यहाँ पर देखो तो भाई 10 है तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो यहाँ 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। ये हमारा हो गया 10 का इतना। 240 में से 100 निकाल दिया, कितना हो जाएगा? 140। यहाँ पर भाई काटा 70 बार में और 70 × 100 कितना हो जाएगा? 700। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ये हमारा क्या है भाई? तो सही उत्तर है। ठीक है दुर्गेश जी, परसेंटेज का टेस्ट एक बार देख लेते हैं अपलोड हुआ है कि नहीं। नहीं होता है तो करवा देते हैं। कई सारे काम होते हैं भाई, सभी काम करने होते हैं, सब आप ही लोगों के हित में होता है। हर दिन कुछ ना कुछ हम लोग लॉन्च करते हैं, ठीक है, और उसको पूरा भी करते हैं तो समय लगता है दोस्तों उसमें।
ठीक है। आ जाओ चलो। तो ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, और हमसे यहाँ पर ये पूछा जा रहा है। याद करो आज से 1000 साल पहले। ठीक है। यहाँ पर मैंने आज से 1000 साल पहले एक बात बताई थी। और क्या बताई थी कि अगर तुम्हारे पास में सभी संख्याओं के मान दिए गए होंगे और बहुत बड़े बड़े मान दिए गए होंगे, तो वैसी स्थिति में क्या करना है? फॉर्मूला 4 का इस्तेमाल करना है। ये आज से 1000 साल पहले बताई थी, और ये आपके 1000 साल बाद भी काम में आएगी। ठीक है। तो वो दिन याद है जिस दिन हमने ये बात बोली थी। और मैंने यहाँ पर क्या लिखा था? स्पेशल इसके नीचे लिखा था F4 फॉर बिग नंबर्स, यानी फॉर्मूला 4 का अप्लाई कब करना? जब बड़ी संख्याएं दी गई हो। तो पहले मैं आपको सूखा सूखा मेरे भाई यहाँ पर जो है चुपचाप यहाँ वैल्यू रख के बता देता हूँ, और उसके बाद में तब जनाब हम यहाँ पर जो है आपके लिए कुछ कंसेप्ट अप्लाई करके दिखाएंगे। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है, तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो सबसे पहले आप यहाँ समझिए, फिर उसके बाद हम इसका ट्रिक निकालेंगे। तो ए क्यूब, बी क्यूब, सी क्यूब, और माइनस यहाँ पर 3abc, ये हमारा बराबर होगा किसके? तो ये हमारा मेरे भाई बराबर होगा, और ये बराबर होगा हमारे a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई कितने के भाई? 2 के। यहाँ पर हो जाएगा हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर उसके बाद में हमारा हो जाएगा b माइनस सी का होल स्क्वायर, फिर उसके बाद में यहाँ हो जाएगा c माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है भाई। कोई परेशानी की बात है जनाब तो बताइए। बोलेंगे नहीं सर कोनो दिक्कत नहीं है। अब यहाँ तीनों को जोड़ के आधा करना है भाई। 350, 350, 350, 1050 तो यही हो गया। उसके बाद में 7, 5, 12 और 6, 18। तो 1050 में 18 जोड़ देंगे, 1068। बट्टे में कितना? 2। अब आपको समझ में आ गया क्यों ये फॉर्मूला लगाते हैं? क्योंकि ये इसके इंडिविजुअल का स्क्वायर इंडिविजुअल के क्यूब पर नहीं होता, डिफरेंस पर काम करता है। तो अगर डिफरेंस पर देखोगे तो 55 और 56 का डिफरेंस कितना है? मानो 355 में से इसमें घटा है -1। -1 का स्क्वायर कितना आएगा भाई? 1 आ जाएगा। आ जाओ। b माइनस सी, बी में से c घटाओगे तो -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। c माइनस ए, 57 में से 55 घटा लो तो भाई 2, 2 का स्क्वायर कितना? 6। अभी हम इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे भाई, टेंशन मत लो यहाँ पे। ठीक है, हम लोग बहुत बढ़िया शॉर्ट ट्रिक इसके पास इसका निकाल देंगे हम लोग। 1068 बट्टे का 2, और ये तुम्हारा हो जाएगा 6। इसका कर दो भाई आधा, और जब तुम इसका आधा कर दोगे तो तुम्हारा उत्तर कितना आएगा? 1068 का 3 गुना करो, 3204। बोलोगे इतना फास्ट कैलकुलेशन कैसे कर लिए? भैया कैलकुलेशन नहीं किए। 8 इंटू 3 इक्यावन के स्थान पे 4 आता है, एक ही ऑप्शन में था तो उठा के उसको चेप दिए। ठीक है, इतना ही बुद्धि तुम भी लगाओ, और क्या है। तो कोई बड़ी बात तो है नहीं यहाँ पर ये भाई। ठीक है, तो ध्यान रखना है इस बात का। आप बोलोगे सर क्या हमको इसे एकदम लिखना होगा? नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, छोटी सी बात का यहाँ पर ध्यान रखेंगे। और वो छोटी सी बात यहाँ पर क्या है? तो वो छोटी सी बात यहाँ पर ये है, समझिए इस बात को लेकर, कि जब भी हमारे पास ये संख्या का मान दिया गया होगा, जैसे आपने यहाँ पर ये देखा 55, 56, 57, जैसे ए का मान कितना दिया गया था? 355 दिया गया था। सपोज करिए बी का मान मेरे भाई कितना दिया गया था? 356 दिया गया था। और सी का मान कितना दिया गया था? तो 357 दिया गया था। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, ये सारे टर्म जो होते हैं वो हमारे एपी में होते हैं। क्या होते हैं? एपी। एपी का मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जब यदि आपके गैप समान हो, इन दोनों का गैप और इन दोनों का गैप क्या है? इक्वल है। तो यदि गैप अगर आप देखोगे इससे ये एक बड़ा है, इससे ये एक बड़ा है, तो गैप जब हमारा इक्वल होता है, यानी गैप जब हमारा समान होता है, तो हम बोलते हैं कि सर ये एपी में है। और अगर ये एपी में है मेरे भाई, अगर किस में है? अगर ये एपी में है तो हम उसको कैसे बनाएंगे? तो एपी की जहाँ तक बात आती है तो याद रखना, हम यहाँ पर ऐसे कह सकते हैं, जैसे इसके डिफरेंस को हम डी बोल देते हैं कि सर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर लेट मतलब मान लो यहाँ पर, ठीक है, कि डिफरेंस हमारा कितने का होगा? डी का। ठीक है, डिफरेंस हमारा कितने का होगा? डी का। थोड़ा सा हम आपको और आसान भाषा में अगर ये वैल्यूज़ ना देके, ठीक है, आपको इसी वैल्यूज़ पे कराएं या कोई और वैल्यू लेकर आए, मतलब मैं थोड़ा डिफरेंट चाहता हूँ। एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पर, है ना, कोई और वैल्यूज़ लेते, वैल्यूज़ नहीं लेंगे, मतलब वेरिएबल ले लेंगे। लेकिन नहीं, रहने दो, हटाओ। चलो ऐसे ही एक्सप्लेन करता हूँ मैं। जैसे मानो 355 था, 356 आ गया, 357 आ गया। इनके बीच का डिफरेंस कितने का है? तो मेरे भाई 1 का है। तो यानी 1 को हम डी लिख सकते हैं। उसी तरीके से इनके बीच में डिफरेंस कितने का है? डी का है। लेकिन यहाँ से यहाँ जो डिफरेंस है वो हमारा कितने का है? 2d का है। ये डिफरेंस हमारा कितने का है? 2d का है। आज आपको यहाँ पर भाई वैल्यू पता करनी है, और वो है आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और -3abc। और जब आपने पढ़ा तो पढ़ा कि सर ये हमारा बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी
और डिवाइडेड बाई यहाँ पर कितने के, तो 2 के। उसके बाद यहाँ पर आता है मेरे भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पर आता है b माइनस सी का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पर आता है c माइनस ए का होल स्क्वायर। आप लोग बस मेरे भाई समझने की कोशिश करना है यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ समझने की कोशिश करोगे तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे, तो बोलोगे सर यहाँ पर समझिए, ठीक है, तीनों को जोड़ के आधा करना है। तो लोगों की प्रॉब्लम पता है क्या है, वो a को a मानते हैं। मैं कहता हूँ अगर मैं अपने इस संख्या में अपने इस डिफरेंस को जोड़ दूँ तो मुझे b मिल जाएगा। यानी कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर आप ऐसे समझ लो कि सर यहाँ पर देखिए a के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, b माइनस डी। आप समझो यहाँ पर एक संख्या a है, अगली संख्या b है, अगली संख्या c है। इसमें जब मैंने यहाँ पर d जोड़ दिया है तो मुझे ये मिला है, इसमें जब मैंने यहाँ पर d जोड़ दिया है तो मुझे c मिला है। यही तो हमारी कहानी है। तो यदि मुझे a तक जाना है तो अपने b में से d को घटाना पड़ेगा तो मैं a तक पहुँचूंगा। यानी यहाँ पर मैं क्या करूँगा, तो बोलूँगा सर जो a होता है ना, देखो आप यहाँ पर समझो a प्लस डी बराबर हो जाएगा b के। तो a की वैल्यू कितना हो जाएगा, b माइनस डी। a की वैल्यू b माइनस डी, तो a के जगह पर b माइनस डी लिखेंगे, b के जगह पर b लिखेंगे, और b में d जोड़ दो तो c मिलता है। तो c का मान क्या हो जाएगा, b में d जोड़ देने से मेरे भाई क्या मिलता है, तो c मिलता है। ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो बोलोगे गुरुजी डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2। a माइनस बी आप यहीं पर देख लो, यहीं वाले लाइन में देख लो अगर आप, तो बोलोगे सर a b को यहाँ लेकर आओ, तो a माइनस बी माइनस डी, फर्क नहीं पड़ता, बस आप डिफरेंस देखो। तो बोलोगे सर a और b का जो डिफरेंस है वो मान लीजिए यहाँ पर माइनस डी का है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर b माइनस सी, b में से मेरे भाई c को घटाओगे तो तुम्हारा डिफरेंस कितना आएगा, तो माइनस डी का आएगा। लेकिन अगर वहीं पर जब तुम c में से 57 में से 55 घटाओगे, 2 का डिफरेंस आएगा, इसका मतलब 2d। एक का डिफरेंस है तो d और 2 का डिफरेंस है तो इसका मतलब 2d। आप यहाँ पर सर एक फॉर्मूला बना रहे हैं और यकीन मानिए ये फॉर्मूला ऐसा खतरनाक निकल कर आएगा जिसको आप कहीं पर भी अप्लाई कर पाएंगे। आप यहाँ पर देखेंगे तो माइनस डी से आपका प्लस डी खत्म, बी और बी हमारा कितना हो जाएगा, 3b हो जाएगा, बट्टे में कितना हो जाएगा, 2 के। उसके बाद में यहाँ पर माइनस डी का स्क्वायर डी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर डी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर 4d स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे तो बोलेंगे सर ये 3b बाई कितना है, 2 है, और ये हमारा हो जाएगा 6d का स्क्वायर। यहाँ पर 2 से काटो तो 3 बार में, तो कुल मिलाकर 3 इंटू 3 हमारा हो जाएगा 9bd स्क्वायर। ठीक है हो सकता है मेरे भाई यहाँ पर किसी को ये ना समझ में आया हो, ये b माइनस डी कहाँ से लिख दिया, b कहाँ से लिख दिया। ठीक है मेरे भाई, टीचर तुम्हें बनना है नहीं, तुम्हें पेपर क्रैक करना है, नौकरी लेनी है, जीवन में खुश रहना है। तो बस यहाँ पर इतना फोकस कर लो, अगर ज़्यादा दिमाग में नहीं गया तो, कि भैया जब भी अगर ये एपी में होंगे, जब भी अगर ये एपी में होंगे तो 2 टुकड़े होते हैं, या ऐसे कह लो सर 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, कौन कौन से 2 पार्ट होते हैं, आज मैं आपको वो दोनों पार्ट से रूबरू करवा देता हूँ आपको। तो मेरे भाई एक तो आपका ये बाहर वाला पार्ट होता है। ठीक है, तो ये बाहर वाला पार्ट असल में ये बाई 2 यहाँ पर नहीं लगा होता, ये बाई 2 मेरे भाई यहाँ पर नहीं लगा होता। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ये बाई सी है और यहाँ पर ये बाई 2 यहाँ लगा होता है। समझ रहे हो मेरी बात को लेकर, ये बाई 2 यहाँ बाई लगा होता है, यहाँ पर लगा होता है। तो असल में 2 पार्ट है, एक पार्ट हमारा 3b वाला है, और यहाँ पर 6d स्क्वायर का आधा हमारा हो जाता है 3d स्क्वायर। यानी कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि अगर ये तुम्हारे टर्म एपी में है, यानी एक तरीके से समानांतर श्रेणी में है, तो ये वाला पार्ट जो होता है वो 3b के बराबर होता है, और ये वाला पार्ट जो होता है वो 3d स्क्वायर के बराबर में होता है। और जब तुम्हारा ये दोनों कंबाइन करते हैं, ये वाला पार्ट मैंने अभी बताया, ये वाला पार्ट किसके बराबर में, 3b के, और ये वाला पार्ट पूरा किसके मेरे भाई यहाँ पर, तो ये हो जाता है 3d स्क्वायर के। और जब ये दोनों कंबाइन करते हैं तो बन जाता है मेरे भाई 9bd स्क्वायर। कितना बन जाता है, तो 9 इंटू बी डी स्क्वायर, जहाँ पर b जो है बीच वाले टर्म को रिप्रेजेंट करता है, और d जो होता है वो डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। अब आप यहाँ पर देखिए, तो जैसे मैंने आपको ये वाला सवाल करवाया, अभी जो मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था, आप इस सवाल को कितना शॉर्ट में लेकर आ सकते हैं। बस आपको एक बात ध्यान रखना है कि सर ने हमसे एक बात कहा था, और वो बात हमसे क्या बोली थी, तो वो बात हमसे उन्होंने ये बोला था कि जब डिफरेंस समान हो, जैसे 55 से एक 56, 56 से एक 57, डिफरेंस समान है, तो मेरे भाई अगर डिफरेंस समान होगा ना यहाँ पर, तो डिफरेंस समान होगा तो ये पूरे का वैल्यू जो आता है वो हमारा आ जाता है 9
बी डी स्क्वायर। तो ये हमारा 9 हो जाएगा। बी का मतलब बीच वाली संख्या यानी कितना 356, और डी का मतलब डिफरेंस का स्क्वायर। डिफरेंस कितने का है? 1 का है, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 हो जाएगा। 9 इंटू 6 54, 45 और 5 50, ठीक है। और 27 और मेरे भाई यहाँ पर 5 हो जाएगा 32। 32 और 4 ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, संजय दुबे जी बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई यहाँ पर। तो ये बस मेरा आपसे ये कहना था कि जब डिफरेंस हमारे सेम होते हैं तो हम यहाँ पर क्या लगाते हैं? 9 BD स्क्वायर। जो हमारी फॉर्मूला बुक है, जो आपकी ब्रह्मास्त्र की किताब है, तो आप लोगों के ब्रह्मास्त्र की किताब में मैंने इसका संक्षेप में विश्लेषण कर रखा है बहुत ही बढ़िया तरीके से। ठीक है, निश्चिंत रहें आप, उसमें सब कुछ मेरे भाई दिया गया है। आइए, x का मान 222, y का मान 223, z का मान 224, तो हमसे यहाँ पर ये बोला गया। हमने कहा सर ये धरती का सबसे आसान प्रश्न है, तो x का क्यूब प्लस यहाँ पर y का क्यूब प्लस z का क्यूब और माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो -3xyz। मैं सीधा सीधा यहाँ पर उत्तर लिखता हूँ कि सर देखो क्या ये यहाँ पर एपी में है? तो 22 से 1 23 ज़्यादा, 23 से 1 24 ज़्यादा, बिल्कुल एपी में है। तो आंसर हमारा हो जाएगा 9 BD स्क्वायर। 9 BD स्क्वायर, तो 9 ले लेंगे, बीच वाला टर्म हमारा 223 आ जाएगा, और डिफरेंस हमारा कितने का है? डिफरेंस हमारा 1 का है, तो ये 1 हो जाएगा। 9 इंटू 3 27, 18 2 20, और यहाँ 18 और 2 20, 2007। कौन सा ऑप्शन है भाई? ये आंसर है। धरती पर इससे कोई और शॉर्ट ट्रिक नहीं बना है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, समझो इस बात को लेकर। ALP के लिए बुक लेकर आइए। अरे भाई ठीक है, बुक एक दिन में नहीं बनती है, समय लगता है, बना देंगे। ठीक है, बन रही है हमारी। जैसे अभी हमने किताब निकाली RPF की, उसके बाद में हम ALP और टेक्नीशियन की किताब पर काम कर रहे हैं, बन जाएगी किताब, टेंशन मत लो भाई। ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखो अगला सवाल यहाँ क्या बोला गया है। सेम उसी तरीके से तुम्हारा a का मान 1001 है, 1004, 1007 है। आप बोलोगे गुरुजी सारे AP में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, समानांतर श्रेणी में है। 1001 हो जाएगा, 1004 हो जाएगा, और C का मान कितना होगा? 1007 हो जाएगा। 3 का अंतर, 3 का अंतर, तो कैसे करेंगे? तो बोलेंगे सर बात ऐसी है यहाँ पर कि जो आप हमसे पूछना चाह रहे हैं ना, ये हमारा ये सब पूछना चाह रहे हैं, ये हमारा बराबर होता है 9 BD स्क्वायर के यहाँ पर। तो बोलेंगे 9, बीच वाला टर्म 1001, और डिफरेंस हमारा कितने का? तो 3 का। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, अब यहाँ मल्टीप्लाई कर लो। 9 इंटू 9 81, 81 इंटू 1 हमारा 81 हो जाएगा, और 81 इंटू 1 हमारा 81 हो जाएगा। 81, ठीक है, 1 3 4, ठीक है। 9 इंटू बीच वाला टर्म, अच्छा 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 सॉरी, बीच वाला टर्म जो है वो हमारा 1004 है ना, तो हम 1004 लेंगे भाई। यहाँ पर 1004 लेंगे हम लोग, और 1004 लेंगे तो हम यहाँ पर उस आधार पर गुना करेंगे। तो बोलेंगे सर ये 81 इंटू कितना हो जाएगा? 1004 हो जाएगा। यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर लो, 1004 को 1 से गुना करोगे तो 1004 का इतना 100 आपके दिल में रहेगा, आपके मन में रहेगा। 1004 का 8 गुना कितना हो जाएगा? 8032 हो जाएगा, 8032 हो जाएगा, और इसमें 8032 को अगर आप ऐड करोगे तो 8132 आपको मिलेगा। तो 81324, 81324 ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना क्या होगा मेरे भाई? बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। ध्यान देना आपको इन बातों को लेकर। ठीक है, अब जैसे मानो वहीं पर एक बच्चा बैठा था, उसने कहा सर आप तब से कह रहे हो AP में होगा, AP में होगा, AP में होगा। यदि ये सीरीज़ हमारी AP में ना हो तो हम क्या करेंगे? जैसे यहाँ पर ये देखो AP में है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे? हमने कहा कोई दिक्कत नहीं भैया, फॉर्मूला तो मेन तुम्हें पढ़ाया है, मेन फॉर्मूला अप्लाई कर लो। x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा? z का क्यूब माइनस हमारा 3xyz बराबर होगा किसके? तो बराबर होगा x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाई कितना? तो 2, और उसके बाद में यहाँ पर जो है x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया सारा का सारा खेल यहाँ पे। अब ज़रा समझना, आप बोलोगे सर देखिए सारा खेल डिफरेंस का है, x और z 225 है और y हमारा यहाँ पर कितना है? 226 है। 225 225 450, 450 और देखो यहाँ पर 225, फिर 225 और 200 मेरे भाई 26। तो बोलोगे सर यहाँ पर कितना हो गया? 676। कितना हो गया? 676। तो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा 676 डिवाइडेड बाई यहाँ पर 2, x माइनस वाई का डिफरेंस।
आप यहाँ पर समझिए ये आपका x है, ये y है और ये z है, x और z है, सॉरी 225 के बराबर। तो बोलोगे सर ये x है, ये z है और ये कितना है, y है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया x और z 225 है यहाँ पे। तो सवाल में भी बोला गया x और y का अंतर, 225 और 26 का अंतर यहाँ पर 1 है और 1 का स्क्वायर 1 होगा। उसके बाद में y माइनस जेड, वाई और जेड में जो अंतर है वो 1 है तो 1 होगा। जेड और एक्स के बीच में अंतर कुछ भी नहीं है तो 0 होगा यहाँ पर। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखेंगे तो बोलेंगे सर देखिए बड़ा ही सिंपल सा बात है, 1 + 1 2 है, 2 ने हमारे 2 को काट दिया, उत्तर हमारा कितना आ गया 676। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। ठीक है, चलिए आइए मेरे भाई यहाँ पर अब आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल यहाँ पर देखते हैं, अगला सवाल हमसे क्या बोला गया है। आइए ज़रा अगला सवाल देखिए सेम तरीके से। यहाँ पर आप देखेंगे तो बोला गया है सर 2022 है, 2021 है, 2000 जो है वो 20 है, और हमसे यहाँ पर बोला गया है a² + b² + c² माइनस हमारा इसके बराबर में। अब एक बच्चा सोचेगा यार ये क्या पूछ लिया इन्होंने, अभी तक तो ये क्यूब क्यूब खेल रहे थे, अभी तक तो ये क्यूब क्यूब पढ़ा रहे थे, ये वाला मेरे भाई कहाँ से पॉइंट आ गया। ये पॉइंट आया है एक जगह से, हम वो पॉइंट आपको बताते हैं कहाँ कहाँ से आया है, कैसे कैसे आया है, ये थोड़ा समझिए यहाँ पर। तो अगर हम बात करेंगे तो यहाँ वाला पॉइंट को आप देखो कंसीडर अप करके चलो, तो इस वाले पॉइंट को अगर हम कंसीडर अप करके चलते हैं तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है, आप यहाँ पर समझो। ये जो हमने फॉर्मूला नंबर पढ़ा था 1, फिर पढ़ा 2, फिर पढ़ा 3, फिर पढ़ा मेरे भाई 4 यहाँ पे। ठीक है, तो असल में क्या है, ये वाला इसके बराबर में, ये वाला इसके बराबर में, ये वाला इसके बराबर में और ये वाला इसके बराबर में है कि नहीं है यहाँ पे, तो बोलोगे हाँ गुरुजी बिल्कुल है। अब जब ये चारों आपस में देखो ये सारे जो हैं इनके बराबर में हैं, तो ये चारों भी तो आपस में बराबर होंगे, तो बोलोगे हाँ गुरुजी बिल्कुल है। यानी मतलब पहला दूसरा तीसरा चौथा सब आपस में क्या है, भाई भाई हैं। समझ रहे हो बात को लेकर, तो सारे के सारे अगर आपस में भाई भाई हैं तो यहाँ पर ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो यानी पहला और आखिरी भी आपस में बराबर हैं। तो अगर पहला और आखिरी आपस में बराबर हैं तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पर पहले को और आखिरी को पहले बराबर करते हैं, क्योंकि ये सारे आपस में बराबर हैं तो दिक्कत की बात ही क्या है। तो हमने यहाँ पर कहा कि हम यहाँ पर फॉर्मूला नंबर 1 को और फॉर्मूला नंबर 4 को क्या करेंगे, तो बराबर करेंगे। यानी आज वो वक्त आया है जहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा फॉर्मूला नंबर 1 है और यहाँ पर मेरे भाई क्या है, तो ये फॉर्मूला नंबर 4 है। और ये दोनों को हम क्या करेंगे, तो बोलोगे दोनों को गुरुजी बराबर करिए, दोनों को क्या करिए, बराबर करिए। अब इसमें कौन सा वाला पार्ट कट जाएगा, तो इसमें ABC से ABC वाला पार्ट हमारा कट जाएगा और जो हमें देखने को मिलेगा वो बड़ी प्यारी चीज़ होगी। वो यहाँ पर ये होगी a² प्लस यहाँ पर b² प्लस यहाँ पर c² माइनस हमारा AB माइनस हमारा BC माइनस हमारा AC बराबर होता है किसके, तो बराबर होता है मेरे भाई यहाँ पर हाफ ऑफ किसके, तो हाफ ऑफ यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर के प्लस यहाँ पर b माइनस सी के होल स्क्वायर के और प्लस यहाँ पर c माइनस डी के होल स्क्वायर के होता है। तो बोलोगे हाँ गुरुजी, यानी भविष्य में कभी अगर इसका मान निकालना हो तो तुम यहाँ पर इसका मान निकाल देना, तुम्हारा काम यहाँ पर बन जाएगा। अब उसमें भी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। अभी मैंने इस वाले टुकड़े का मान निकाला था कि यदि तुम्हारे ये ABC के मान बड़े बड़े नंबर दिए गए होंगे, ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं दी गई होंगी, तो याद करो ये 2 टुकड़ों में बट गया था। मैंने स्पेशल यहाँ पर बोला था जब A B और C तुम्हारे AP में होते हैं तो ये A + B + C की वैल्यू 3B आ जाती है, और ये हाफ वाले पार्ट, हाफ ऑफ इतना वाला पार्ट ये कितना आता है, 3D² आता है। वो मैंने ऐसे ही नहीं कहा था, कुछ सोच के कहा था, कुछ समझ के कहा था, और इसीलिए मैंने यहाँ पर इनको 2 टुकड़ों में बांटा था, ताकि मुझे पता है कि आगे चल के मुझे आपको वो पॉइंट बताना है। यानी आज मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि इसकी वैल्यू जो होती है वो इसके बराबर में होती है, लेकिन बट यहाँ पर, ठीक है, अगर मेरे भाई यहाँ पर जो है A B और C जो हो गए यहाँ पर AP में हो गए, इफ़ A B एंड C आर इन AP, अगर ये AP में हो गए
तो उस केस में मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, उस केस में हमारा ये वाला जो फॉर्मूला है ये बराबर हो जाता है हमारे किसके, ये बराबर हो जाता है हमारे 3D स्क्वायर के। ये बात ध्यान में रखना, किसके बराबर में हो जाता है, तो 3D स्क्वायर के बराबर में हो जाता है। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर यहाँ सी माइनस डी, अरे सी माइनस डी नहीं है भाई, ये सी माइनस ए है, ठीक है। सी माइनस ए ही है यहाँ पे। तो मतलब ये वाला फॉर्मूला तुम्हारा इसके बराबर में होगा और इसकी वैल्यू किसके बराबर में होगी, 3D स्क्वायर के बराबर में होगी। तो ज़रा आप यहाँ पर ये सवाल देखिए, अभी जो क्वेश्चन नंबर 29 और 28 में आपसे जो पूछा गया, स्पेशली आप 28 में देखो, तो आपसे क्या पूछा गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि भाई ये वाला जो पार्ट होता है, जो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस यहाँ पर ए बी माइनस यहाँ पर बी सी और माइनस यहाँ पर ए सी, ये जो पार्ट होता है दोस्तों, ये पार्ट हमारा किसके बराबर में, तो होता है सर ये हमारा हाफ ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये हमारा इसके बराबर में होता है। अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे कि सर देखो, अगर जाओगे बेसिक से, अगर ये सारे वैल्यू आपके एपी में नहीं होते तो आप यहाँ पर नॉर्मली क्या करते, चुपचाप इसको सॉल्व करते। लेकिन आज ये आप देख सकते हो कि ये सारे के सारे देखो, एक बच्चा बोलता है दो कहाँ जाएगा, बच्चे ऐसा है यहाँ पर 6D स्क्वायर आएगा और यहाँ बाहर में हाफ है, तो इसीलिए मेरे भाई ये हाफ हो गया और ये पूरे को हल करने पे 6D स्क्वायर आता है, तो ये क्या करता है, इसको काट के 3D स्क्वायर बना देता है। तो इसीलिए मैंने आपसे क्या कहा, तो मैंने आपसे एक बात बोली और मैंने क्या बोला कि भाई देखो, अगर ये पूरा एपी में है तो ये 3D स्क्वायर होगा। अब लोगों के मन में क्या रहता है, एपी का मतलब तो खाली बढ़ना होता है, ये कहाँ से एपी में है, ऐसा नहीं है। चाहे संख्या बराबर तरीके से बढ़े या संख्या बराबर तरीके से कम हो, तो वो मेरे भाई एपी ही कहलाती है। आप यहाँ पर देखो, इसमें एक की ये कमी हुई है और इसमें एक की ये कमी हुई है, इसका मतलब ये एपी है। क्या है मेरे भाई, यहाँ पर एपी है। तो हम बोलेंगे सर ये पूरी वैल्यू हमारे किसके बराबर है, 3D स्क्वायर के बराबर में है। तो 3D स्क्वायर के बराबर में 3 इंटू डिफरेंस हमारा कितने का है, तो एक का है, तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर मेरे भाई कितना होगा, 3 होगा। मतलब एग्जामिनर चाहे जो मर्जी यहाँ पर वैल्यू दे दे, फ़र्क आपको नहीं पड़ना चाहिए। उसके वैल्यू डरावने हैं, वो आपको परेशान करने के लिए हैं। लेकिन अगर आपके पास मेरा कंसेप्ट है, आपके पास में मेरा ट्रिक है, तो आप सवालों को उड़ाना सीख जाएंगे। समझ गए, यहाँ पर बात समझ में आ गया आपको, क्लियर हो गया ये, ठीक है। आप आइए एक और सवाल में यहाँ पर देखिए, आप मेरे भाई सही मायने में आप समझ जाएंगे। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे, जैसे 15 में एक गया तो 14 आ रहा है, 14 में एक गया तो 13 आ रहा है, इट मीन्स ये एपी में है। और अगर ये एपी में है तो यहाँ पर ये वाला जो पूरा पार्ट होगा, इसकी वैल्यू किसके में सिमट के रह जाएगी, तो इसकी वैल्यू 3D स्क्वायर हो जाएगी। और इसकी वैल्यू 3D स्क्वायर हो जाएगी, 3 इंटू डिफरेंस, डिफरेंस कितने का है, एक का है, तो 3 इंटू 1 हमारा आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए हमने बहुत रिसर्च कर रखा है और सभी तरीके से मेरे भाई जो है इनके हमने फॉर्मूले बना रखे हैं आप लोगों के लिए, तो कभी जीवन में परेशानी आपको नहीं आने देंगे। अब मेरे भाई यहाँ पर देखो, आप बोलोगे सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल आते हैं। 24 जुलाई 2023 यानी सीजल के पेपर में पूछा गया ये सवाल, सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन है। ए का मान 101, बी का मान 102, सी का मान 103, यानी गैप हमारा 1 1 का है। और ये गैप हमारा 1 1 का है, तो मतलब ये एपी है। और अगर ये एपी है तो क्यूब वाला अगर क्वेश्चन पूछता, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब वाला, तो 9BD स्क्वायर बताते। क्यूब वाला ना पूछकर स्क्वायर वाला पार्ट पूछा है, ये मतलब बाकी हाफ पार्ट पूछा है। तो बाकी हाफ पार्ट पूछा है तो उसके लिए हम यहाँ क्या बताएंगे, तो हाफ पार्ट के लिए मेरे भाई यहाँ पर 3D स्क्वायर बताएंगे। 3 इंटू डिफरेंस हमारा कितने का है, 101 और 102 का डिफरेंस हमारा इतना है, 3 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर है ये बात, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है तो बता दो भाई। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब हम आपसे वही सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन अब हमने आपको क्वेश्चन एपी में नहीं दिया भाई, ठीक है। अब हमने आपको क्वेश्चन एपी में नहीं दिया,
एक को 32 में रखा, दूसरे को 33 में रखा, तीसरा को 35 बनाया। देखो जितने बच्चों ने हमारी कल की क्लास नहीं देखी है, शीट नंबर 2 की पहली क्लास नहीं देखी है, तो वो पहले शीट नंबर 2 की क्लास को देख लें, क्योंकि आज की क्लास में उनको कुछ समझ में नहीं आएगा ये हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है, कहाँ बन रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि हमने यार जो चीज़ पढ़ा दी आपको इसकी पहली क्लास में, तो वहाँ अभी अभी तक मेरे भाई बहुत सारा पार्ट निकल गया होगा, तो आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर क्या हमने पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया। इसीलिए बोल रहे हैं आप पहले की वीडियोस को देखो एक बार यहाँ पे। ठीक है, तब आप यहाँ पर आना। तो आप बोलोगे सर देखिए यहाँ पर ये एक्स क्यूब प्लस यहाँ पर वाई क्यूब और प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, जेड का क्यूब हो जाएगा, माइनस हमारा 3xyz, ये बराबर होगा किसके, तो ये बराबर होगा हमारे x प्लस वाई प्लस जेड। किसके बराबर होगा, x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाई कितने के, तो बोलोगे डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर हो जाएगा हमारा x माइनस वाई का होल स्क्वायर, फिर उसके बाद में हो जाएगा यहाँ पर y माइनस जेड का होल स्क्वायर, और फिर उसके बाद में यहाँ हो जाएगा z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये सारी वैल्यू हमारी होगी। अब अगर हम देखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड, 35 33 32 कितना हमारा हो जाएगा, 30 60 90 और 100, यानी ये हो जाएगा हमारा 100 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। इनका डिफरेंस कितने का है, तो 1 का है। y माइनस जेड, यहाँ पर 33 और 35 का डिफरेंस देखो, 33 35 में 2 का डिफरेंस होता है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। ठीक है, जेड माइनस एक्स मेरे भाई यहाँ पर इनका डिफरेंस 35 32 यानी 3 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 9। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो बोलेंगे 100 बट्टे में कितना हो जाएगा 2, 9 4 13 14, 14 का मतलब यहाँ पर हो गया ये, तो काटोगे तो कितना उत्तर आएगा मेरे भाई, 700 हमारा उत्तर आएगा। बिल्कुल हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना, बिल्कुल 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 सही उत्तर है। ठीक है, चलिए अब आगे मेरे भाई यहाँ पर बनाते हैं अगला सवाल। 32 नंबर सवाल में देखिए, ए बी बी सी ए सी का मान 8 है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान हमारा 20 है, और हमसे यहाँ पर पॉसिबल वैल्यूज पूछा गया है किसका, तो हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। अरे भाई साहब, मतलब एकदम लल्लू पल्लू सवाल तुमको दे दिया यहाँ पे। अब देखो ये रिलेशन है कहीं ना कहीं, किसका रिलेशन है, तो फॉर्मूला 1 का ही रिलेशन है। ठीक है, आप यहाँ पर समझो मेरी बातों को लेकर। ठीक है, अब बोलोगे सर ये हम कैसे पकड़े, यहाँ पर क्यों नहीं पकड़ पाओगे भाई, तुम बहुत आसान तरीके से पकड़ सकते हो। देखो पता है किसको रिलेट किया गया है, सही मायने में देखो मैंने हमेशा आपको क्या कहा, अगर ए बी बी सी ए सी देगा तो फॉर्मूला नंबर 2 लगाते हैं, अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर देगा फॉर्मूला नंबर 3 लगाते हैं, अगर दोनों देगा तो फॉर्मूला नंबर 1 लगाते हैं। क्या लगाते हैं मेरे भाई, फॉर्मूला नंबर 1 लगाते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर बोलोगे सर देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर जो हम a प्लस बी प्लस सी का मान सीखेंगे, तो यहाँ पर आप इसको देखोगे ना, तो ए बी बी सी ए सी दिया गया है, यहाँ पर ये समझो ये भी बी सी ए सी है और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है। तो इसमें सबसे पहला काम जो करोगे वो यहाँ पर क्या करोगे, तो सबसे पहला काम वोल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, कि सर जो वोल स्क्वायर का फॉर्मूला हमारा होता है, तो वोल स्क्वायर का फॉर्मूला हमारा किसके बराबर में, तो बोलोगे ए का स्क्वायर, फिर हो जाएगा बी का स्क्वायर, फिर हो जाएगा सी का स्क्वायर, प्लस यहाँ पर 2 इंटू ए बी हो जाएगा, फिर उसके बाद में यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 2 इंटू हमारा ए बी हो जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर देखते चलो पढ़ते चलो, बहुत प्यारा प्यारा क्वेश्चन है मेरे भाई यहाँ पे, बहुत प्यारा प्यारा। ठीक है, तो क्या बोलोगे, बोलोगे सर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2 इंटू ए बी प्लस हमारा हो जाएगा बी सी, और प्लस हमारा कितना हो जाएगा ए सी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ए बी बी सी ए सी इस तरीके से हमारा हो जाएगा। अगर हम यहाँ बात करते हैं तो हम बोलेंगे सर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू हमारी कितनी है, तो 20 है। उसके बाद यहाँ पर ए बी बी सी ए सी का मान कितना है, तो बोलोगे सर 2 इंटू ये हमारा 8 हो जाएगा, 16 और 20 हमारा कितना हो जाएगा 36। तो इसीलिए हम यहाँ पर बोलेंगे ए प्लस बी प्लस सी का जो है यहाँ पर वोल स्क्वायर इसके बराबर में। फिर यहाँ पर बोलेंगे सर देखो इसका रूट करोगे तो क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा मेरे भाई, और ये 16 और 20 36 है, 36 का रूट 6 आ जाएगा। मुझे यहाँ पर इसकी वैल्यू चाहिए थी, मुझे यहाँ पर क्या चाहिए था मेरे भाई, तो ए प्लस बी प्लस सी का मान मुझे चाहिए था, वो मुझे यहाँ पर मिल गया।
ठीक है। अब अपने मन में कोई ऐसी वैल्यू की कल्पना भी आप कर सकते हो, कौन ऐसी 3 संख्याएँ जोड़ने पे 6 आ जाए, गुणा करने पे 8 आ जाए, बट आपको जनरली अभी ये मिलेगा नहीं। तो नहीं मिलेगा तो उसके बाद में क्या करोगे? काफ़ी बच्चों का उत्तर आ रहा है संजय दुबे, पूजा कुमारी, रानी यादव, बहुत शानदार बच्चों। तो आपने यहाँ पर क्या देखा? तो आपने यहाँ पर ये देखा कि सर हमारा ये पार्ट दिया है और ये पार्ट दिया है, उसके आधार पर a प्लस बी प्लस सी का मान जो है वो हमने पता कर लिया है। इसमें कोई मत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। यार इस सवाल को है ना मैं बाद में 1 सेकंड में भी करवा दूंगा कि 1 सेकंड में इसको कैसे हल करते हैं। अभी बस मेरी बातों को सुन लेना, बाद में 1 सेकंड में करवाने की जिम्मेदारी मेरी है, मेरे ऊपर छोड़ दो। अब उसके बाद में मैं थोड़ा आप लोगों को रिलेट करवाता हूँ। और कौन से वाले को? देखो, जहाँ पर मैंने आपका फार्मूला 1 और फार्मूला 4 को इक्वेट किया था, ये मेरा फार्मूला नंबर 1 था और ये मेरा फार्मूला नंबर 4 था, और मैंने इन दोनों को क्या किया था? तो बराबर किया था। अब मैंने मेरे भाई यहाँ पर बराबर किया था, तो समझो मैं इसी स्लाइड को दोबारा यहाँ पर कॉपी करके लेके आता हूँ। ठीक है, मैं सेम स्लाइड को यहाँ पर लेकर आता हूँ, क्योंकि यहाँ पर बात आई है फॉर्मूला नंबर 1 और फॉर्मूला नंबर के बीच में संबंध लाने की। रीज़न हम आपको बता रहे हैं दोस्त, रीज़न आप बड़ा बेहतरीन तरीके से समझोगे। मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे जो फॉर्मूला नंबर 1 होता है। रीज़न हम बता रहे हैं क्योंकि जब ये दिया हो तो फॉर्मूला नंबर 2, ये दिया हो फॉर्मूला नंबर 3, और जब दोनों दिया हो तो फॉर्मूला नंबर 4 लगाते हैं, तो फॉर्मूला 1 लगाते हैं। तो फॉर्मूला नंबर 1 क्या कहता है? तो फॉर्मूला नंबर 1 के अनुसार a प्लस बी प्लस सी, उसके बाद में यहाँ पर a का स्क्वायर प्लस हो जाएगा b का स्क्वायर प्लस हो जाएगा c का स्क्वायर, माइनस हमारा a b हो जाएगा भाई, माइनस हमारा बी सी हो जाएगा, माइनस हमारा ए सी हो जाएगा, बराबर होगा। और ये बराबर होगा किसके? तो ये मेरे भाई हमारा बराबर होगा, आप अगर सही मायने में देखोगे तो फॉर्मूला नंबर 4 के। यानी ये फॉर्मूला नंबर 1 एक तरफ लिखा, फॉर्मूला नंबर 4 हमारा एक तरफ लिखा है। आप यहाँ देखते चलो, आपका उत्तर आ जाएगा मेरे भाई। ठीक है, फिर उसके बाद आपको काफ़ी सारे पिक्चर्स जो हैं वो क्लियर होने लगेंगे, और तब आपको समझ में आएगा क्यों मैं कहता था कि यहाँ पर अलजेब्रा का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये वाला फॉर्मूला हो जाता है। ये फार्मूला नंबर 1 है, ये फार्मूला नंबर 4 है। आज जो मेरे से पूछा जा रहा है वो फार्मूला नंबर 4 के बारे में पूछा जा रहा है। मैंने कहा तुम मुझे ये पूछोगे और हम तुम्हें ये बताएंगे, मतलब तुम मुझे खून दो हम तुम्हें आज़ादी देंगे। तुम अगर ये क्वेश्चन पूछोगे तो हम इस पूरे का मान बताएंगे। अब इस पूरे का मान निकालना कितना आसान है। मेरे पास a प्लस बी प्लस सी का भी मान यहाँ पर दिया गया है। मेरे पास मेरे भाई a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का भी मान दिया है, जो कि कितना है? तो 20 है। मेरे पास ए बी बी सी ए सी, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँगा यहाँ पर, तो माइनस कॉमन ले लूँगा तो ये ऐसे बन जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर ये हमारा 8 हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देखो तो बोलोगे 6 इंटू 12, हमारा उत्तर कितना आएगा? 72। यानी जहाँ पर दोस्त आपको ये वैल्यू निकालनी है तो उसके जगह पर आप यहाँ पर इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, जो कि कितना? 72 है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो मेरे भाई यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आपने एक तरफ फॉर्मूला नंबर 1 लिखा, एक तरफ आपने 4 लिखा, दोनों को जब आपने बैलेंस किया तो पता चला अरे यार 4 ही तो पूछा था। यानी 4 निकालने का मतलब 1 की वैल्यू निकालना, और वो किसके बराबर में आएगा? तो 72 के बराबर में। अब उसके बाद हमने आपसे प्रॉमिस क्या किया? हमने आपसे ये कहा कि इस सवाल को तो हम बाद में आपको जो है विद इन सेकेंड्स बनाना सिखा देंगे, कि बिना मतलब कलम उठाए भी इस सवाल का उत्तर कैसे दिया जा सकता है। अब बोलोगे गुरुजी वो कैसे है? यार देखो, अभी वैल्यू पुटिंग पे आप लोग बहुत पक्के खिलाड़ी नहीं बने हो, और मुझे ये बात पता है, लेकिन आपको एक ना एक दिन तो मुझे बनाना है। अब बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा? तो मैं यहाँ पर बड़ा सिंपल एक बात बताता हूँ। अभी आगे हम आपको है ना बहुत बढ़िया बढ़िया तरीके से वैल्यू पुटिंग के गुण सिखाएंगे। ठीक है, अभी फ़िलहाल आप यहाँ पर ये समझ लो, जो एग्जामिनर ने हमें दिया था वो उसने हमारे साथ क्या किया। तो उसने यहाँ पर जो है मेरे भाई दो काम किए, समझना। उसने हमें इक्वेशन दे दिए, कितने? एक इक्वेशन, और यहाँ पर एक इक्वेशन 2। लेकिन वेरिएबल उसने हमें कितने दिए? तो बोला कि सर 1 2 और 3। ठीक है, एक भाई कहता है सर आज तक जीवन में कभी इतना डीपली बीजगणित नहीं पढ़ा। मदन कुमार, सब कुछ पढ़ोगे भाई। देखो, जब प्री और मेंस की तैयारी मेरे भाई करनी होती है ना, तो सब कुछ पढ़ना होता है दोस्त, नहीं तो फिर काम नहीं चलेगा। ठीक है, अगर सिर्फ प्री की तैयारी करनी हो तो फिर जो है सो इतना डीप जाने की आवश्यकता ही नहीं है। बट अगर आप चाहते हैं कि आप वाकई नौकरी तक पहुंचे, सिलेक्शन लें, आपको सब पढ़ना पड़ेगा, और हम सब पढ़ाएंगे। ठीक है, तो मेरा यहाँ पर क्या कहना है कि भैया हमारे पास में एक वेरिएबल फालतू है, मतलब 2 इक्वेशन 3 वेरिएबल, एक ले जाओ भाई, नहीं चाहिए हमें। ठीक है, तो जिसको भी ले जाओ, तुम चाहो ए को ले जाओ, तुम चाहे बी को ले जाओ, चाहे सी को ले जाओ, किसी एक को जीरो करते हैं। अब यहाँ पर देखना मेरे भाई, जीरो करते हैं यहाँ पर कैसे वक्त और जज्बात सब कुछ बदल जाएंगे। हम यहाँ पर सी को ज़ीरो बना रहे हैं, तो 0 इंटू कोई भी संख्या 0, 0 इंटू कोई भी संख्या 0,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी का मान 8। यहाँ पर सी को 0 करने से ये ख़त्म, जिसमें हमें निकालना है उसमें भी हम सी को 0 रख देंगे। हम यहाँ पर सी को 0 रख देंगे भाई। हम यहाँ पर क्या करेंगे तो सी को 0 रख देंगे। अब यहाँ पर देखो बढ़िया तरीके से आपको कितना क्लियर होगा। आप सिर्फ ऊपर के डेटास पे फोकस करो। तो आप यहाँ पर दो डेटा देखो। पहला डेटा आपका क्या है, तो बोलोगे गुरुजी पहला डेटा ये है, ए बी का मान 8 है। क्या है मेरे भाई, तो ए बी का मान हमारा कितना है, 8 है। और दूसरा डेटा क्या है, ए का स्क्वायर प्लस यहाँ पर बी का स्क्वायर हमारा कितना है, तो यहाँ 20 है। हमने कहा भैया देखो बहुत ही सिंपल है। आप लोग एक बात बताओ भाई, दो ऐसी वैल्यू गुना करने पे 8 आ जाए और उनके स्क्वायर को जोड़ने पे 20 आ जाए, ज़रा बताना। 4 और 2, क्या बता नहीं सकते? मेरी आवश्यकता है इसमें। सर 4 इंटू 2 8 होता है, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4 20 होता है। निकल गया भाई ए और बी का मान। ठीक है, तो आप यहाँ बोलोगे सर देखिए ए और बी का मान कितना आया, ए का मान सर 4 आया, बी का मान कितना आया, 2 आया। यानी ये फिक्स हो गया कि ए का मान 4 है, बी का मान 2 है और सी का मान 0 था। बस अब जो ये क्वेश्चन में इन्होंने पूछा वो क्या पूछा, तो इन्होंने पूछा हाफ ऑफ, देखो मैं समराइज कर देता हूँ, हाफ ऑफ ए प्लस बी इन्होंने पूछ लिया। और अंदर में यहाँ पर इन्होंने पूछ लिया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर उसके बाद में बी का यहाँ पर होल स्क्वायर, और फिर उसके बाद में माइनस ए का होल स्क्वायर भी हमारा ए का स्क्वायर ही होता है दोस्त। ठीक है, ए प्लस बी का आधा करना है, तो 4 और 2 6, 6 का देखो 6 का आधा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, भैया 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ए का भी स्क्वायर, बी का भी स्क्वायर, तो देखो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, तो 20 है। सीधा बोलोगे गुरुजी 24 इंटू 3 हमारा 72 हो जाएगा। बस यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। तो यानी अगर किसी बच्चे के दिमाग में भाई इतना नहीं जाता ना कि ये फार्मूला 1 और फार्मूला 4 को इक्वेट करके बनाना है, तो वो बच्चा ऐसे भी जा सकता था। भैया ठीक है हम इक्वेट नहीं करेंगे, एक काम करवाइए हमसे जो है यहाँ पर सी को 0 करवा दीजिए, और उसके बाद में हमारे वैल्यूज़ आ जाएंगे, हम उन्हें उठा के रख देंगे। तो आपका जो दिमाग है वो 10 दिशाओं में चलना चाहिए। एक दिशा के खिलाड़ी मत बनो, कुछ नहीं होने वाला है मेरे भाई। ठीक है, हम आपको हर दिशा में तीर चलाना सिखाएंगे, बस आप जो है युद्ध लड़ते चलो और विजयी बनते चलो। अब जैसे ये सवाल है, मुझे लगता है यहाँ पर भी थोड़ी सी बुद्धि का तो प्रयोग आप कर ही सकते हैं। जो अभी हमने आपको कंसेप्ट बताया, हमने आपको यहाँ पर क्या बताया था, सेम कहानी कि एक तो आप फार्मूला 1 फार्मूला 4 को इक्वेट करके कर सकते हो, और दूसरा यहाँ पर क्या हो सकता है, वैल्यू पुटिंग के सहारे जा सकते हो। तो बेसिक तो आपको आता ही होगा, इसमें तो कोई डाउट मुझे है ही नहीं। एक बार इसमें वैल्यू पुटिंग का थोड़ा सहारा लो, तो यहाँ पर वही बात है, सी को 0 करते हैं। चलो बोलेगा कोई बच्चा काहे हर बार सी को 0 कर देते हैं, कोई नफरत है क्या? अरे कोई नफरत नहीं है, सी लास्ट में पड़ता है ना, इसीलिए कर देते हैं। तुम्हें ए को करना है तो तुम ए को कर लो, बी को करना है बी को कर लो, जिसको करना है कर लो। अब अपने मन में कोई दो संख्याओं की कल्पना करो, जोड़ने पर 19 आता हो और उनके स्क्वायर को जोड़ने पर 155 आता हो। कोई संख्या आ रही है तुम्हारे मन में, बताओ। ठीक है मेरे भाई, सोचो ज़रा, डेप्थ लेवल तक सोचो। जोड़ने पर मेरे भाई 19 आए, और यहाँ पर जो है स्क्वायर को जोड़ने पर 125 आए। बोलोगे गुरुजी आ तो रहा है 11, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा 8। ठीक है, बट 11 8 थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। अगर हम 12 और 4 ले ले तो देखो यहाँ पर कोई वैल्यू सोचो, यहाँ पर क्या क्या हो सकता है। 12 और 7, तो यहाँ 12 और 7, तो 12 प्लस 7 हमारा 19 हो जाएगा, और 12 का स्क्वायर 144, और 7 का स्क्वायर 49। 9 4 13, 4 4 8 9, 193 आ रहा है, लेकिन वहाँ तो मेरे भाई 155 दिया है। और कैसे होगा? अगर कोई वैल्यू नहीं आएगा तो कोई जोड़ ज़बरदस्ती हम नहीं करेंगे, फिर हम लोग अपने बेसिक पे चले जाएंगे। बट एक आधा मिनट का तो मेरे भाई यहाँ पर सोचेंगे ना हम लोग जी, या सोच में नहीं करेंगे, बताओ। तो यानी हम 12 और 7 पे भी नहीं जा सकते, 13 6 पे तो बिल्कुल नहीं जा सकते स्क्वायर, मतलब बड़ी संख्या की तरफ रुख नहीं कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर 9 और 10, 9 10 भी नहीं हो जाएगा हमारा। फिर अगर हम 8 लेंगे तो हमें कितना लेना होगा? अगर हम 8 लेंगे तो 11 लेना होगा, वो भी नहीं हो सकता। 7 मतलब नहीं होगा मेरे भाई। 16 3 नहीं जा सकता, 13 6 नहीं जा सकता, 169 है, पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पर आप कोई वैल्यू एज्यूम नहीं कर सकते। कई बार होता है एग्जामिनर जान के बदमाशी करता है कि तुम एक ऐसी संख्या मानो ही ना। मतलब क्या है, यहाँ पर ए की वैल्यू है लेकिन वो रूट में है।
बी की भी वैल्यू है लेकिन वो रूट में है, जो कि एक इंटीजर नहीं है, और अगर इंटीजर नहीं है तो हमारे लिए बहुत कष्टदायक होगा। तो हम यहाँ पर बोलेंगे ठीक है, हम ऐसे नहीं चलेंगे, हम थोड़ा सा अपने वापस से अपने तरीके से, जैसे हमने अभी इक्वेट किया था, मेरे पास में ए प्लस बी प्लस सी का भी मान है, और मेरे पास में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का भी मान है, और मुझे यहाँ पर किसका मान पता करना है, मुझे यहाँ पर इन लोगों का मान पता करना है। मैंने अभी आपको बताया फार्मूला 1 और फार्मूला 4 को इक्वेट करने की कहानी, बहुत ही तरीके से मेरे भाई मैंने आपको ये बातें समझाई हैं। तो आप यहाँ पर इसको फार्मूला 1 फार्मूला 2 से इक्वेट कर सकते हो। तो कैसे करोगे आप, यहाँ पर देखो, मैंने आपको दोस्त हमेशा एक बात बोला है, अगर ए बी बी सी ए सी दिया हो तो फार्मूला नंबर 2 लगाना, अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दिया गया हो मेरे भाई, फार्मूला नंबर 3 लगाना, दोनों दिया गया हो फार्मूला नंबर 1 लगाना। आप यहाँ पर देखो सिर्फ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दिया है, तो क्या अप्लाई करोगे, फार्मूला नंबर 3 अप्लाई करोगे। क्या अप्लाई करोगे, फार्मूला नंबर 3। तो बोलोगे गुरुजी फार्मूला नंबर 3 हमारा यहाँ पर ये होता है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 2, उसके बाद में यहाँ पर 3 गुना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, और माइनस यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस हमारा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये बराबर होगा किसके, तो ये वाला पार्ट फार्मूला नंबर 4 में होता है, तो ये हमारा हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस 2, उसके बाद में यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर बी माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ पर सी माइनस ए का होल स्क्वायर यहाँ पे। तो यहाँ जीवन में एक बात अपने मन में ठान लीजिए, और वो मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो वो ये है कि आपको देखना, इक्वेट करना है। तो अगर आप देखेंगे कि सर ए बी बी सी ए सी दिया है फार्मूला नंबर 2, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दिया फार्मूला नंबर 3, दोनों दिया फार्मूला नंबर 1, ठीक है मेरे भाई, सिर्फ यहाँ पर मेरे पास में एक पार्ट था फार्मूला नंबर 3, हमने ये वाले पार्ट से इस वाले पार्ट को काट दिया। एग्जामिनर सिर्फ इसकी वैल्यू चाहता है, और ये वैल्यू हमारा इसके बराबर में है, तो हम उत्तर देंगे। यानी हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे सर देखो 3 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा 155, माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो 19 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 361, ठीक है। यही तो मेरे भाई आप चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं इसका मान बताना तो हम यहाँ पर इसका मान बताएंगे। 15 या 45 हो गया। मैंने शुरू में ही आप लोगों से कहा था भाई कि शुरू वाला पार्ट जो अलजेब्रा का मैं कराऊंगा वो तुम्हें टफ लगेगा, लेकिन उसके बाद अलजेब्रा दुनिया का सबसे आसान लगना शुरू हो जाएगा टॉपिक आपको। शुरू वाला जो x प्लस 1/x वाला पार्ट है, बस मुश्किल वहीं पर है। ये सारे तो ऐसे है ना, खेलोगे इनके साथ में तुम। 15 या 45, 5 या 15, कितना 465 मेरे भाई, उसमें से 361 निकाल दो, कितना उत्तर हो जाएगा 104। कौन सा ऑप्शन है, ए आंसर है। और ये सारे सीजल 2023 के पूछे गए सवाल है, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है सर आपके इंस्टाग्राम पे 7 लाख होने में 100 कम है, वाह वाह मोहित पाठक, इंस्टाग्राम पे हो गए मेरे भाई मोहित जी 100, आप जाके देखो 7 लाख हो गए हैं। आज हमारे एक साथ कई सारे प्लेटफॉर्म जो हैं वो मेरे भाई टच किए हैं। आप लोगों को मैं यहाँ बता दूँ, देखो हमारे कई सारे चैनल्स हैं। आज हमारे इंस्टाग्राम पर आज ही के दिन में 7 लाख हुए हैं। उसके बाद में हमारे यूट्यूब के 2 चैनल्स हैं, और सबसे बड़ी बात मैं आपको चलो तीनों चैनल से आज रूबरू कराता हूँ। तो हमारे रैंकर्स गुरुकुल के बारे में तो आप जानते ही हैं क्योंकि आप पढ़कर वहीं से आए हैं, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे इंस्टाग्राम पे 7 लाख, चलो ठीक है। मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ आदित्य रंजन टॉक जो हमारा चैनल है, ठीक है। तो हमारा इस वाले चैनल पे देखो, इस वाले चैनल पर अगर आप जाओगे तो यहाँ पर भी 2.19 मिलियन है। बहुत जल्दी यहाँ पर 22 लाख होने वाले हैं, 21,90,000 या समथिंग करके यहाँ पर लोग हैं अभी, ठीक है। जब आप यहाँ पर जाओगे तो इसके अलावा आपको हमारे और भी चैनल्स मिलेंगे। और पहले इंस्टाग्राम भी हम भाई को दिखा देते हैं, इंस्टाग्राम हमारा क्या है। तो इंस्टाग्राम भी हमारा 7 लाख होने वाला है, ये भी परिवार है। यहाँ देख लो 7 लाख हो चुका है, 700 के फॉलोवर, ठीक है। तो बड़ा अच्छा लगता है आप लोग का ये प्यार मिलता है। तो और भी चैनल जानोगे चलो और भी बता देते हैं यहाँ पे, और भी हमारे पास में है हमारे चैनल्स हैं। आप अगर यहाँ पर देखोगे तो ठीक है, देखो यहाँ पर एक आदित्य रंजन टॉक्स हो गया। दूसरा आप लोगों की यूपी पुलिस की जो हम शॉर्ट ट्रिक्स वाली वीडियो चला रहे हैं, तो यहाँ पर जो है आदित्य सर कंसेप्ट्स के नाम से हमारा एक और चैनल है। इसके ऊपर में मेरे भाई 1,01,000 ये भी आज ही हुए हैं, और इसमें जो मिनी कंसेप्ट्स हम आप लोगों को वो बता रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर एक विजार्ड करके भी एक हमारा चैनल है, ठीक है। बस खाली यहाँ पर आप विजार्ड टाइप करोगे तो मेरे भाई आ जाएगा,
ठीक है। तो ये वाला चैनल है हमारा मैथ्स विजार्ड आदित्य रंजन सर, और ये 6,95,000 करके था, और आज एक दिन में 11,000 बच्चे जो हैं इस चैनल पर जुड़े हुए हैं। तो ये भी अपना ही प्यारा प्यारा चैनल है, और इसके ऊपर में जो है हमने आज ही एक शॉर्ट्स वीडियोस भी आप लोगों के लिए डाली है, आप वो देख सकते हैं। यूपी पुलिस की पूरी 51 वीडियोस की सीरीज़ हम इसके ऊपर में चलाने वाले हैं। तो पहली वीडियो है, ऐसे कर करके दूसरी, तीसरी, चौथी जो है पूरी आप लोगों के लिए जाएगी। ठीक है। और सभी एग्ज़ाम्स के लिए मेरे भाई यहाँ पर ये हेल्पफुल है। एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत प्यारी। अगर आपको 1 मिनट के अंदर में शॉर्ट्स देखना है ना, तो आप यहाँ से पूरा का पूरा कवर कर सकते हैं। मतलब खतरनाक खतरनाक ट्रिक मिलते हैं आपको यहाँ पे। तो हर तरीके का उपाय हमने आपके लिए कर रखा है, बस आप बढ़िया तरीके से पढ़ते चलो। ठीक है, चलो मेरे भाई आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल यहाँ देखते हैं। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33 तो हमने कर लिया। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34 की बारी है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 34 के पहले मैं आपको बताऊं, यहाँ से हम लोग करेंगे अगली वाली क्लास में, जो कि आपको 8 बजे के करीब में हमने शेड्यूल की है। तो 15-20 मिनट का थोड़ा आप भी ब्रेक ले लीजिए, 15-20 मिनट का थोड़ा हम भी ब्रेक ले लेते हैं, थोड़ा हम खाना खा ले कुछ, उसके बाद फिर 8 बजे से पढ़ाएंगे। क्योंकि सुबह से हम पढ़ा ही रहे हैं भाई, खाना अभी तक खाए नहीं, अब एनर्जी बची नहीं है मेरी। ठीक है, तो अब खाना वाना खा के जो है बढ़िया तरीके से आप लोगों की क्लास फिर लेते हैं। 8 बजे से 9, 9:30 जब तक जाएगा, और आगे तक हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक ध्यान रखिए अपना, अपना भी, उनका भी, और 8 बजे जल्दी आ जाइएगा, लेट मत करिएगा आप लोग। ठीक है भाई।